यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। विगत 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती थी। विराम। उनके किरदार और काम का आकलन दशकों से हो रहा है। विराम। निस्संदेह पंडित नेहरू देशभक्त थे और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 9.5 वर्ष जेल में बिताए। विराम। स्वाभाविक रूप से यह संपन्न, समृद्ध, विलासी और सुख सुविधाओं से युक्त परिवार में जन्मे व्यक्ति के लिए कठिन था। विराम। बीते दिनों इस परिवार के वंशज और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कुछ भारतीयों के समर्थन से अंग्रेज देश पर राज करने में सफल हुए थे। विराम। यह बिल्कुल ठीक है और इसमें राहुल के पूर्वज भी शामिल थे। विराम। कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ब्रैकेट में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ब्रैकेट बंद, के दादा लक्ष्मी नारायण मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील और पिता गंगाधर मुगल शासन में दिल्ली के कोतवाल थे। विराम। जब 1857 के विद्रोह ब्रैकेट में प्रथम स्वाधीनता संग्राम ब्रैकेट बंद के दौरान अंग्रेजों ने बम बरसाए, तब गंगाधर अपने परिवार के साथ भागकर आगरा चले गए। विराम। वहीं उनके निधन के बाद मोतीलाल का जन्म ब्रैकेट में 1861 ब्रैकेट बंद हुआ। विराम। कालांतर में मोतीलाल ने विरतानी अदालत में वकालत शुरू की। विराम। पैरा। देश के प्रति पंडित नेहरू के समर्पण और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना गलत है। विराम। परंतु यह सच है कि अपनी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह भारत और उसकी विविध समस्याओं को औपनिवेशिक चश्मे से देखते थे। विराम। अयोध्या में श्री राम
मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु तत्कालीन व्यापक शासकीय सामाजिक समर्थन के बाद भी पंडित नेहरू ने विवादित ढांचे से रामलला की मूर्ति को बाहर फेंकने का आदेश दिया। विराम। गांधी जी और सरदार पटेल के नैतिक दबाव में पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने नवंबर 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को हरी झंडी दी, किंतु गांधी जी पटेल के देहांत पश्चात पंडित नेहरू अपनी बात से पलट गए और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन समारोह में जाने से रोकने का प्रयास किया। विराम। इसका कारण पंडित नेहरू का मार्क्स मैकाले दर्शन से ग्रस्त होना था, जिनका अंतिम लक्ष्य भारतीय सनातन संस्कृति का विनाश करना था और ऐसा आज भी है। विराम। पैरा। इसी चिंतन के कारण पंडित नेहरू हिंदुओं और उनकी परंपराओं को हीन भावना से देखते थे। विराम। दिल्ली में 17 मार्च 1959 को वास्तुकला पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, कुछ दक्षिण के मंदिरों से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। विराम। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे दमनकारी हैं, मेरी आत्मा को दबाते हैं। विराम। 18 मई 1959 को उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए समस्त हिंदू समाज को सांप्रदायिक बता दिया था। उनके अनुसार भारत में मुसलमान स्वभावतः आक्रामक रवैया नहीं अपना सकते। सांप्रदायिक शांति की जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं पर है। विराम। यह विचार तब थे जब नेहरू के जीवित रहते इस्लाम के नाम पर भारत का विभाजन हुआ था। विराम। सांप्रदायिकता पंडित नेहरू का विचार कितना गलत था, यह मुस्लिम बहुल कश्मीर में 1980-90 के दशक में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए भयावह मजहबी उत्पीड़न ब्रैकेट में हत्या, दुष्कर्म, पलायन सहित से स्पष्ट है। पैरा। जब 2 अप्रैल 1955 को लोकसभा में गोवध पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए एक कांग्रेस सांसद ने विधेयक प्रस्तुत किया, तब नेहरू ने इसके पारित होने की सूरत में त्यागपत्र देने की धमकी दे दी। पंडित नेहरू का हिंदू हे और
औपनिवेशिक चिंतन इस बात से भी स्पष्ट था कि उन्होंने अपने शासन में भारत में जारी ईसाई मिशनरियों के मतांतरण अभियान को सांविधानिक मानकर प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। समाप्त।